मैं जरा देख के बताता हूँ भाई क्या इशू है क्या नहीं। चार्जिंग प्रोटोकॉल का क्या मामला है। ट्राईपोड पे लगा दिया फ़ोन, ठीक है। पहली बात तो चार्जर देख लो। चार्जर वही है, थोड़ी केबल पड़ी है क्योंकि चार्जर मेरे पास दूसरा भी है, गैलियम नाइट्रेट वाला चार्जर, वो कंबल के नीचे तो पक गया है, तो उसका ये है। और ये मेरे पास लोकल चार्जर है, ठीक है। इस लोकल चार्जर के साथ ये केबल है, इसका भी मैं टेस्ट करूँगा भाई मामला क्या है। iQOO 15 इधर है, डेंट वेंट कुछ नहीं, बिल्कुल नया है। अभी तो 13 दिन ही तो हुए हैं इसमें, 13-14 दिन मान लो। क्या तारीख है, 14 दिन ही हो गए। मैंने वी सपोर्ट कार्ड पे भेज दिया व्हाट्सएप पे, देख वी सपोर्ट कार्ड पे भेज दिया है। वाईफाई ऑन कर देता हूँ। बैटरी टेम्परेचर क्या है वो फलाना ढिमकाना क्या है मैं दिखा देता हूँ अभी, और सीन ऐप के थ्रू दिखाऊंगा बैटरी टेम्परेचर। सिज्जू को ऑन कर देता हूँ। क्योंकि मामला क्या है ना तुम्हारा, ये चार्जिंग प्रोटोकॉल का बड़ा मामला है तुम्हारा, अजीब सा। इस फ़ोन सीधा ऑन करते ही जो है तुम्हारा दिक्कत पैदा हो रही है, जो कि ठीक नहीं लग रहा है मुझे भी कहीं ना कहीं। वायरलेस चार्जर ये हो गया है, ऑन कर देते। स्विच स्विच ऑन है। अच्छा केबल का मामला है ना, केबल में काफ़ी सारी है, ये हटा देता हूँ, इन सभी को हटा देता हूँ। और क्या, इससे प्रूफ हो जाएगा कि भाई मैं मेरे में भी इशू है, यानी ये पूरे iQOO 13 याद आती है मुझे, उसकी बड़ा बढ़िया सा फ़ोन था यार, लिटरली बताओ इसमें मामला बहुत गड़बड़ है। और ऊपर से हाँ iQOO 13 में भी मैंने कुछ इशू फेस करे थे, जैसे कि जो ज्ञान थेरेपी है ना, उसमें वो बताया था कि भाई मैं ये वाला इशू, मतलब टेक्स्ट गायब हो जा रहे हैं। मैक्स ब्राइटनेस कर दे रहा हूँ, इसमें टेक्स्ट गायब हो जा रहे थे, सिर्फ कुछ ही टेक्स्ट दिख रहे थे, बाकी सारे काफ़ी सारे टेक्स्ट गायब हो जा रहे थे। तो वो मेरे में भी इशू था और iQOO 13 में भी, मतलब ये ओरिजिनल इसका मामला है और कुछ नहीं। भाई मेरी वाइफ पे मुझे नज़र मत लगा, वो ठीक हो बहुत मारूंगा, माई ड्रीम वाइफ, ठीक है। केबल यही है। अच्छा हाँ ये बताना चाह रहा है, मेरे पास ये थंडरबोल्ट 4 केबल है, USB 4 केबल, तो USB तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर तो ऑलरेडी होएगा ही। और हाँ बैटरी सेवर ऑन है, बैटरी सेवर तो ऑफ कर दे रहा हूँ, उसकी कोई बात नहीं। फास्ट चार्जिंग है, सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं, मतलब दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड पावर कंट्रोल भाड़ में जाए। 100% बैटरी हेल्थ, अपर लिमिट ये है, ऑप्टिमाइज ड्यूरेशन चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग ये है, बाईपास चार्जिंग ऑफ है, शो ये इसकी फलाना ढिमकाना ऑप्शन इनेबल्ड है, ठीक है। इसे हटाओ। सिज्जू को हो गया। सीन कहाँ है, चार्जर ऑलरेडी ऑन है। पेट्रोल, एक पावर मीटर होना चाहिए मेरे पास, मैं पावर मीटर मंगवाऊंगा जरूर कि क्या मामला है, ठीक है। और इसके माध्यम से भी मैं बताया क्या, ओरिजिनल केबल के थ्रू भी मैं करूँगा कि पावर क्या सप्लाई जा रही है। ये ए शेल कमांड, ये टेस्टिंग कोई और नहीं करता जितनी मैं टेस्टिंग करता हूँ। सीन का ये हो गया, ये क्लासिक मॉनिटर, FPS, बैटरी टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यार बैटरी टेम्परेचर कितना, 33 डिग्री सेल्सियस। पावर सप्लाई अभी इसमें पता नहीं चलेगी, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, बढ़ने के बाद तब दिखेगी, ठीक है। चार्जर क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चार्जर है, फास्ट चार्जिंग है, बैटरी टेम्परेचर ये है 2 वाट। अब ये जाएगा 8 वोल्ट्स, 8 वोल्ट्स तक है, 23 वाट तक जा रहा है, वो भी फ़ोन खुलने के बाद। मतलब मेरा तो खैर दूसरा चार्जर है, 40 के आसपास, 5 एम्पियर तक जा रहा है, 9 वोल्ट। तो ये अभी प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई पे जा रहा है, PPS चार्जिंग प्रोटोकॉल पे है, PDPPS फ्लैश चार्जिंग दिखा रहा है, ठीक है। 0.2 एम्पियर ये हो गया, 4.5 वोल्ट, 4.9 वोल्ट। अभी ऐसा क्यों रखा है वही जाने। 7 वाट्स, 13 वाट्स, 21 वाट्स, 28, ऐसे ही जा रहा है। मतलब पावर सप्लाई से ढंग से मिल नहीं रही है। ऑफ स्क्रीन 10 वाट्स तक जा रहा है। अभी 45 वाट्स पे है, ठीक है। फ़ोन खोल दिया तो 5 एम्पियर तो यही ले रहा है, 9 वोल्ट्स, 5 एम्पियर, 45 वाट्स, ठीक है। ऑन होने पर भी ऐसे ही है, ठीक है। अभी उसका ओरिजिनल चार्जर तो है नहीं, iQOO 13 का चार्जर है, वो तो मैं इतना कुछ कह नहीं सकता। अब एक काम करते हैं, अब मैं लेता हूँ गैलियम नाइट्रेट वाला चार्जर, गांडू चार्जर जैसे मैं कहता हूँ। वो चार्जर उसमें कितना है, क्या दे रहा क्या नहीं, वो सब पता चल जाएगा।
और हाँ, ओरिजिनल केबल भी मैं दिखाता हूँ। पहले तो ये सब केबल हटाओ। मैंने थोड़ा सा डब्बे को ऐसे कर रखा है वैसे तो चार्जर कुछ अंदर में, चार्जर में दिखा देता हूँ कैसा है। केबल चार्जर की है, साला तारे तारी हो गई। फास्ट चार्जिंग तो कर रहा है, लेकिन अभी मैं इस फास्ट चार्जिंग को हटा देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे में ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मेरे में तो ऐसे दिखा नहीं रहा है, क्योंकि USB 4 केबल है। पर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए जो है ये लगा देता हूँ। इसमें पावर मीटर भी है। ठीक है, 2 पावर मीटर आ रखे हैं इसके तहत, मतलब गर्म तो हो गया केबल। ये मैं लगा देता हूँ इसमें। अभी पावर सप्लाई नहीं ले रहा, और मैं ऐसा कर देता हूँ। ये तो ये आ रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे भी वो पावर मीटर है मेरे पास। 2 पावर मीटर लगा के, तो ये 28 वाट, 30 वाट, 35 वाट, 9 वोल्ट्स, 9.5, 4 वोल्ट्स, 5 एम्पियर, 47 वाट। अब आराम से ये कम हो गया। ठीक है, थोड़ा और वेट करो। अब ये कोई चार्जिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट पर ही है, पर 17-18 वाट्स पे, या तो PD चार्जिंग प्रोटोकॉल पे, पता नहीं किस पे है, पर लेकिन डिफरेंट प्रोटोकॉल पे है। ऑफ स्क्रीन है ना, अब स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। फ्लैश चार्जिंग ही दिखा रहा है, बट ये इतना ही आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें केबल जो है ये, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये दिक्कत कर रही है, इसमें ज़्यादा पावर सप्लाई नहीं जा पाएगी, इसलिए ऐसा है। तो ये वाटेज इतना ही आएगा, एम्पियर उतना ही है। ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन फ़र्क नहीं पड़ता भाई क्या है, पर मेरा तो चार्जर डिफरेंट है ना। चार्जर तो खैर डिफरेंट है, मेरे पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है। पर तुमने आईको नियो 6 प्रो पता नहीं किससे भी चार्ज किया था, उसमें भी ऐसा इशू आ रहा था। तो भाई इसका मतलब ये कि कुछ तो गड़बड़ी है। केबल हटा दी, चार्जर हटा दिया। अब गांडू चार्जर ट्राई कर लेते हैं। चार्जर एक्चुअली में मेरे पास ये है ना, ये है गैलियम नाइट्रेट वाला 140 वाट वाला, लेकिन यार ये तो पूरा फंसा पड़ा, तो इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ मैं। मुझे भूख लग रही है बहुत बुरी वाली। तो देख, 140 वाला गैलियम नाइट्रेट वाला, एल्डीनो का है। ठीक है, जैसे नीचे की तरफ पावर सप्लाई का सबको लिखा होता है। अब ये तो गैलियम, इसमें पावर मीटर सप्लाई से पता चल जाएगी कि कितनी कितनी है। ठीक है, मम्मी कुछ जल रहा है क्या? ठीक है, अब मैंने ये लगा दिया है, इसमें भी पावर सप्लाई पता चल जाती है। तो मैं पहले तो ओरिजिनल चार्जर लगाऊंगा, सॉरी ओरिजिनल केबल, ओरिजिनल चार्जर नहीं, ओरिजिनल केबल ये है। अब देखते हैं कि भाई कितना सपोर्ट करता है इसका। यहाँ पे ये बंद कर दिया। अब ये यहाँ पे दिखेगा क्या सपोर्ट कर रहा है। ऑन स्क्रीन है, पहले मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद आराम से ये इसको डेटा ट्रांसफ़र करेगा। 18 वाट्स 36 वाट्स के आसपास जा रहा है। 45 वाट, 45 वाट ज़्यादातर है इसका। कभी कभी 60 वाट तक चला जाता है, पर लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। अरे यार, सीन को फिर दोबारा से चलाना पड़ेगा। सीन तो चल रहा है, पावर लोडिंग कर रहा है। बैटरी टेम्परेचर कहाँ है? बैटरी टेम्परेचर देख ले भाई, 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ़ोन गर्म नहीं है। तो कितना जा रहा है? 43 वाट। ऑफ स्क्रीन कर दे। फास्ट चार्जिंग इनेबल है? अच्छा, फास्ट चार्जिंग डिसेबल कर देता हूँ। तो ऑफ स्क्रीन करने के बाद तो ऐसा नहीं है, ऑन स्क्रीन करने के बाद भी ऐसा नहीं है। तो तुम्हें भाई इस तरह के चार्जर लेने पड़ेंगे, गैलियम नाइट्रेट वाले। वो लेके देखो, क्या पता चल रहा है। बैटरी का, बैटरी फास्ट चार्जिंग डिसेबल। लोडिंग पे लगा हुआ है सीन से जो कोई पूरा ऐप इन्फॉर्मेशन फोर स्टॉप। इस सीन को इनेबल करो। ये बैटरी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, क्लासिक मॉनिटर, FPS मीटर का तेल लेने इसकी ज़रूरत नहीं है। देख भाई, पावर सप्लाई कितनी मिल रही है? 28 वाट्स, 33 वाट्स ही थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेट नहीं है वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब फास्ट चार्जिंग बिल्कुल बंद कर रखी है, और ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही है, ऑन स्क्रीन भी ऐसी है। अच्छा चल ठीक है, केबल चेंज कर दे रहा हूँ मैं। केबल चेंज करता हूँ। फ़ोन को फास्ट चार्जिंग डिसेबल्ड है। ठीक है,
पहले फास्ट चार्जिंग डिसेबल का दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फास्ट चार्जिंग इनेबल का दिखाऊंगा। तो क्योंकि ओरिजिनल केबल से फास्ट चार्जिंग तो भाई ओरिजिनल केबल में भी कुछ खास इतना नहीं है। अच्छा, मैं इसकी 10 एम्पियर वाली केबल मंगवाऊंगा। ये है 240 वाट वाला केबल, 244 वाट। 100 वाट वाले में जाएगा तो दिक्कत तो खैर आनी है। तो 240 वाट वाले, ये 240 वाट सपोर्ट करता है। ये देख, USB 4 240 वाट, 40 Gbps, 8K 60 FPS। ठीक है, बैटरी टेम्परेचर क्या होगा मुझे नहीं पता। ऑफ स्क्रीन देख, ऑफ स्क्रीन क्या सप्लाई आ रही है। ठीक है, बैटरी टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। अभी तो खैर थोड़ा सा गर्म हो रखा है फ़ोन। 33 वाट तक, 34 वाट्स, तो 33 to 34 वाट्स, यहाँ पे 32 वाट्स। मतलब यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 2-4 वाट 5 वाट का तो होता ही रहता है। ठीक है, अब ऑन स्क्रीन कर दिया, कोई चार्जिंग डिफरेंस आया, 43 वाट पे चला गया, 44 वाट, वोल्ट और बढ़ गया। ऑफ स्क्रीन कर देता हूँ, 34 वाट्स, पर ज़्यादा डाउन नहीं जा रहा। ऑन स्क्रीन करने के बाद उल्टा, इसका तो उल्टा होगा, अब नहीं हो रहा। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो जेन्युइन सी चीज़ है, वो बैटरी के टेम्परेचर के अनुसार होता है। बैटरी टेम्परेचर मैं तेरे को दिखा देता हूँ भाई, बैटरी टेम्परेचर क्या है। ये फास्ट चार्जिंग डिसेबल करने के बाद है बैटरी टेम्परेचर सीन। इधर ये बैटरी टेम्परेचर देख, 36 डिग्री सेल्सियस। मैं जो हूँ इसी पे ही, अभी भी देख चार्जिंग प्रोटोकॉल वही है। मेरे पास ट्राईपॉड है ना, तो मैं उसके जरिए मैं कर लेता हूँ बैटरी पे फास्ट चार्जिंग इनेबल कर देता हूँ। फास्ट चार्जिंग इनेबल्ड, बैटरी टेम्परेचर वही है। बंद हो गया फ़ोन। ठीक है, 45 वाट्स, ऊपर नीचे होता रहेगा, वो टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए है। कोई इशू नहीं है। मेरे पास ओरिजिनल चार्जर नहीं है ना, ओरिजिनल चार्जर होता तो मैं उससे टेस्टिंग कर लेता, बट मेरे पास iQOO 13 का चार्जर है, 120 वाट वाला। कोई बात नहीं, जो है सो है। 60% बैटरी हेल्थ, बैटरी हो रखी है, 100% बैटरी हेल्थ होती, 14 दिन पुराना ही है। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, वो तुम्हारे डिवाइस में कुछ इशू है जो ऐसा कर रहा है शायद। और मुझे अगर यदि ओरिजिनल चार्जर प्रोवाइड करा दोगे तो मैं उसको टेस्टिंग करके बता दूंगा। मैं एड्रेस वगैरह वो दे दूंगा वहाँ, यहाँ पे अगर भिजवाओगे ओरिजिनल चार्जर तो ठीक है। मैं सर्विस सेंटर नहीं जा रहा भाई, मैं बहुत बहुत थक गया हूँ अब, सर्विस सेंटर में नहीं जाऊँगा। पर लेकिन मैं तो पुराना सॉफ्टवेयर वर्जन है ना, लेटेस्ट में क्या है वो मैं टेस्ट नहीं करूँगा लिटरली। इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, मैं नहीं चाहता सॉफ्टवेयर अपडेट करूँ। पावर बैटरी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री, तो ठीक है, ये है। तो भाई मेरे चार्जिंग में तो टेस्टिंग में ही आ रहा है। तो अब मैं चार्जर वगैरह बंद कर दे रहा हूँ, बंद कर दिया चार्जर, वहाँ से पावर सप्लाई देनी बंद कर दी है। बाकी मेरी बीवी पे यार तुम मेरे नज़र मत लगाओ, मेरी बीवी है, और क्या होने वाली बीवी, या फिर ड्रीम गर्ल मान लो, ड्रीम वाइफ वाला नहीं बताना, तो मैं भेजने वाला हूँ वीडियो।